श्री नारायण नमः। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे चोरी गई वस्तु का ज्ञान। कोई वस्तु अगर चोरी हो जाती है वह आपको मिल सकती कि नहीं मिल सकती है, इसके संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसको देखिए, नक्षत्र से भी आप देख सकते हैं, लग्न बना करके भी आप देख सकते हैं। इसका विशेष ध्यान देना होगा आपको। जिस दिन चोरी होती है या कोई वस्तु खो जाती है, गुमशुदा हो जाती है, नक्षत्र उसी का लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी आप देखते हैं कि एक दिन में दो नक्षत्र होते हैं, एक 12 बजे तक दोपहर तक होता है, एक बाद में होता है। तो जिस नक्षत्र में चोरी होती है, जिस समय मान लीजिए कोई गया व्यक्ति है, देखा सामान नहीं मिल रही है, उस समय कौन सा नक्षत्र है, चाहे जो भी दिन हो, कौन सा नक्षत्र है, उस नक्षत्र को मिला करके आप देखेंगे। ठीक है। दूसरा, मान लीजिए उसको पता नहीं चला कई दिन से, तो वर्तमान नक्षत्र को देख करके आप बता सकते हैं। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न नक्षत्र से हुआ, दूसरा प्रश्न लग्न से होता है। आप तुरंत लग्न बना दीजिए, कोई भी लग्न वहाँ आ सकती है। अगर चर लग्न में प्रश्न हुआ है तो बहुत दूर समान चली गई है, और स्थिर लग्न में प्रश्न हुआ है तो आपके निकट है। और अगर द्विस्वभाव में प्रश्न हुआ है तो आपका जाना समझा हुआ ही व्यक्ति वह समान लिया है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरी बात, लग्न जब आप बनाते हैं, जिस समय लग्न आपको बनाना है, जो प्रश्न करता है, जो जहाँ से प्रश्न कर रहा है वहाँ से बनाना है। लग्न आप बनाते हैं तो लग्न में अगर चंद्रमा बैठा हुआ तो निश्चित रूप से समय मिल जाएगी। बृहस्पति और शुक्र उसको देख रहा तभी समय मिल जाएगी। एकादश में कोई शुभ ग्रह बलि होकर बैठा हुआ है तभी समय मिल जाएगी। आइए हम बताते हैं आपको नक्षत्र के संदर्भ में। नक्षत्र की संज्ञाएँ क्या होती हैं। संज्ञा है, अंधलोचन नक्षत्र हैं, मंदलोचन नक्षत्र हैं, मध्यलोचन नक्षत्र हैं, सुलोचन नक्षत्र हैं। 4 नक्षत्रों की संज्ञा बताई गई है। इसको हम दक्षिण दिशा से भी प्रारंभ कर सकते हैं। दक्षिण से अश्विनी है, पश्चिम में भरणी है, उत्तर में कृतिका है, पूर्व में रोहिणी है। ऐसे आर्द्रा पुनर्वस करके भी हम इसका निर्णय ले सकते हैं। तो अगर अंधलोचन नक्षत्र में कोई वस्तु आपकी गुम हो जाती या चुरा लेते हैं तो समान पूर्व दिशा की तरफ संकेत करता है। ये अंधलोचन नक्षत्र जो होता है किस दिशा का संकेत करता है? पूर्व दिशा का संकेत करता है। तो रोहिणी, पुष्य, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, रेवती, इसमें अगर सामान चोरी हो जाती है या भूल जाते हैं, कहीं भूल भी जाते हैं लोग, तो आप समझ लीजिए कि उस स्थान से पूर्व दिशा में वह सामान है और शीघ्र ही मिल जाएगा ये सामान। दूसरा प्रश्न क्या हुआ? मंदलोचन नक्षत्र है। ये मंदलोचन नक्षत्र किस दिशा का संकेत करते हैं? दक्षिण दिशा का संकेत करते हैं। अगर अश्विनी में, मृगशिरा में, श्लेखा में, हस्त में, अनुराधा में, उत्तराखड़ा में, सदिखा में समान अगर जाती है तो दक्षिण दिशा में समान गई है वस्तु, और प्रयास से लाभ मिलेगा। आपको प्रयास करना पड़ेगा तब लाभ मिलेगा। तीसरा क्या? मध्यलोचन नक्षत्र है। भरणी में, आर्द्रा में, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजित, पूर्वा, भाद्रपद, ये पश्चिम दिशा, ये नक्षत्र जो मध्यलोचन नक्षत्र में पश्चिम दिशा का संकेत करते हैं। आपको सूचना मिलेगी, आप श्रवण करेंगे कि समान नहीं मिल सकती है आपको। अगला नक्षत्र सुलोचन नक्षत्र है। ये उत्तर दिशा का सुलोचन नक्षत्र जो होता है उत्तर दिशा की तरफ संकेत करता है। कृतिका है, पुनर्वसु है, स्वाति है, मूल है, श्रवण है, उत्तरा भाद्रपद है। ये किधर जाता है? उत्तर दिशा में। सूचना, लाभ कुछ भी नहीं होगा, न तो आपको सूचना मिलेगी न तो लाभ ही मिलेगी। किधर? सुलोचन नक्षत्र में। कृतिका, पुनर्वस, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तराभाद्र में। इसमें समान लाभ को नहीं प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे आपसे कोई प्रश्न करता है, तुरंत आप पंचांग खोलेंगे और पंचांग में आपको मिल जाएगा जो नक्षत्र है। इस नक्षत्र को आप याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा। इससे आप बता सकते हैं किस दिशा में समान आपकी गई है, आपकी समान मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, ऐसा बता सकते हैं। लेकिन इसमें एक नई चीज़ देखिए, अभिजित नक्षत्र आया हुआ है। इस प्रश्न में अभिजित नक्षत्र को लेना है। कहीं कहीं नहीं लिया जाता, विवाह इत्यादि में नहीं लिया जाता है, यात्रा में भी नहीं लोग लेते हैं।
मुहूर्त में ज़्यादातर लेते हैं और इसमें भी लेते हैं। तो नक्षत्र हमारे यहाँ कितने 28 हैं। उत्तराखाढ़ा का चतुर्थ चरण और श्रवण का प्रथम चरण मिलाकर क्या होता है, अभिजित होता है। ये नक्षत्र की हम आपको जानकारी दी है। तो इस प्रकार से प्रश्न करने पर आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। लेकिन जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए तो ये जरूरी होगा पूरा नक्षत्र याद कर लेना चाहिए। और कौन सा नक्षत्र कौन है, अंधलोचन नक्षत्र के अंतर्गत कौन कौन नक्षत्र आते हैं, मंदलोचन नक्षत्र के अंदर कौन आते हैं, मध्यलोचन में कौन आता है, सुलोचन में कौन आता है, इससे उनको पूरी जानकारी हो जाएगी। ये तो कई प्रकार के ज्योतिष शास्त्रों में कई प्रकार की विधियाँ बताई गई हैं। ये बहुत सरल विधि है जिसको बताया हूँ मैं आपको, और निश्चित रूप से इसमें सफलता भी प्राप्त होती है। और आपको लग्न के अनुसार भी बताया ना कि लग्न अगर आप बनाते हैं, कोई भी लग्न हो, लग्न का आपने निर्माण किया, लग्न का निर्माण आपने किया, जो भी लग्न है, यहाँ चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा को बृहस्पति और शुक्र अगर देख रहे हैं, यहाँ भी बृहस्पति बैठे हुए हैं, यहाँ भी बृहस्पति बैठे हैं, यहाँ भी बृहस्पति बैठे हैं और शुक्र भी यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से समान मिल जाएगी आपको। 11वें भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, बलि होकर बैठा है, तब भी आपकी समान मिल जाएगी। इस प्रकार की छोटी छोटी जानकारियाँ आपको प्रश्न के माध्यम से हम देते रहेंगे और चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो जो भी अगर समस्या होती है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।